बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अम्मा बाद आज के इंशाल्लाह ताला सबक का आगाज हम आयत नंबर 54 से 55 से करेंगे। पीछे हमने बनी इसराइल की ही हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले काफी 2-3 लेसन से बनी इसराइल पे बात हो रही है, उनकी जो हरकतें थी और उनकी जो गलतियां थी और उनकी वजह से उन्हें जो सजाएं मिली है उनकी ही बात हो रही है। और अभी हम जो लास्ट आयत करके हटे हैं उसमें यही हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए हैं, अल्लाह ताला ने जब उन्हें बुलाया अपने पास किताब देने के लिए, तौरात देने के लिए, तो पीछे उन्होंने इतनी बेसब्री का मुजाहरा किया है कि उन्होंने जो सामरी था वो उन्हीं में से था एक बंदा, मतलब बनी इसराइल का ही वो था, और वो भी फिरौन से बच के मतलब उनके साथ ही निकल के आया था जब अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन से निजात दी थी। तो सामरी भी उन्हीं की कौम का एक बंदा था जिसने उनको बरगला के और उनको अपने पीछे लगा के उनको इस तरफ मायल किया है कि वो बछड़े की इबादत, उसको उनको बछड़ा बना के दिया है जो कि उस सोने से बनाया था उन्होंने, जो कि वो वहां से लेके आए थे, क्योंकि जब वो हिजरत करके आए थे, जब निकले थे मिस्र को छोड़ के, तो उन्होंने सबने ऑब्वियसली, जब बंदा ऐसी हालत में हिजरत करता है जब बहुत ज्यादा सामान ना उठा सके और जब जल्दी में निकलता है, तो बाकी चीजें, भारी चीजें ले जाना तो मुश्किल होता है ना, तो जेवरात और सोना ये ऐसी चीज होती है जो कि इंसान कहता है कि चलो ये वजन में भी कम है और इनको उठाना भी आसान है और इनकी वैल्यू भी ज्यादा है। तो उन्होंने भी यही किया था कि सोना जो था उनके पास वो उठा के ले आए थे। मतलब कुछ जो मुफस्सिरीन है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो आले फिरौन थे उनका सोना मतलब उनके पास था वो चोरी करके या वो लेके आए थे, और कुछ का मतलब इसमें मुख्तलिफ ओपिनियन है कि कुछ कहते हैं उनका अपना सोना जो था वो लेके आए थे। एनीवे जो भी था वो उनके पास सोना था, तो वो उससे जो है वो साबरी ने उनको बछड़ा बना दिया था जिसकी उन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ इसी चीज को अल्लाह ताला ने उनके मतलब पॉइंट आउट किया है ना, क्योंकि बनी इसराइल का जो यहूद हैं, इनको अपनी हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा मान है ना। आजकल भी यहूद जो है वो बहुत ज्यादा अपने उस पे अपने आबाओ अजदाद पे फख्र करते हैं, तो उनको वही याद करवाया जा रहा है कि देखो तुम ही हो, मतलब तुम्हारे आबाओ अजदाद में ही थे जिन्होंने ये हरकत की थी कि ईमान लाने के बाद, के मतलब नबी पर ईमान लाने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद, मतलब सिर्फ वो समुंदर फाड़ने की निशानी ही नहीं उन्होंने देखी थी, उससे पहले भी जब फिरौन के पास मिस्र में जब मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो आगे हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे डिटेल में, जब उनको अल्लाह ताला ने कुछ निशानियां दी थी, और मतलब एक तो वो लाठी को सांप बना देते थे, फिर उनको जो उनका हाथ जो चमकता था, मतलब उनको काफी निशानियां दी थी। उसके बाद जो आगे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे जो आले फिरौन पे अजाब आते थे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे और वो अजाब उनसे टल जाता था, तो ये सारी निशानियां उन्होंने देखी हुई थी। मतलब यही उनको कहा जा रहा है ना कि इतना कुछ तुम अपनी आंखों से देख के, जहाँ पे ये पीछे भी तंजरून का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आंखों से देखना, अपनी आंखों से अपने सामने होता हुआ देखा है, और उसके बाद भी मतलब उनकी जहालत की इंतहा थी कि सारा कुछ देखने के बाद, ईमान लाने के बाद, नबी उनके दरमियान में मौजूद है अल्लाह ताला का, और फिर उन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है कि मतलब इतना बड़ा शिर्क किया है कि जो इजल है, जो बिछड़ा बछड़ा है, उसको माबूद बना के पूजना उसको शुरू कर दिया है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तौबा करने का कहा है, और मतलब अल्लाह ताला इतने रहीम है उनके ऊपर कि अल्लाह ताला ने फिर भी उनसे अफू और दरगुजर से काम लिया है, कि उनको माफ कर दिया, कि अफू का लफ्ज इस्तेमाल किया है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था ना कि अफू होता है कि बिल्कुल मिटा देना, कि वो ऐसे उनके जो अफू जो होता है ना वो इसलिए यूज होता है कि मगफरा भी माफ करने के लिए आता है, लेकिन अफू में ज्यादा मोहब्बत होती है कि वो गलती को बिल्कुल खत्म कर देना, कि उसको बिल्कुल मिटा देना। क्योंकि मगफरत में जो होता है कि मगफरत में माफी होती है, लेकिन जो गुनाह होता है वो मौजूद होता है, कि जो आपने गलती की है वो मौजूद रहती है, लेकिन उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन अफू में ये होता है कि उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, कि बिल्कुल मोहब्बत के साथ, कि उसको बिल्कुल जैसे भुला दिया जाता है ना, कि वो गलती, इतनी बड़ी गलतियां जो है अल्लाह ताला ने उनकी माफ की हैं। तो साथ ही उनको तौबा का कहा जा रहा है, और तौबा के साथ उनको सजा भी दी गई थी, कि इतने बड़े जब उन्होंने जुर्म किए हैं तो उनको ये सजा भी मिली थी कि वो अपने नफ्सों को, अपने लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको कत्ल करें। ठीक है, तो ये सारा हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, तो आज जो है उसी को आगे
उसी की कंटिन्यूशन है, ठीक है। यही लोग हैं, मतलब ये सब कुछ हो चुका है कि वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेके आए हैं उनके पास। जब उन्होंने देखा है कि वो बछड़े को पूज रहे हैं, तो उन्होंने मतलब फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी है, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया है। मतलब ये सब कुछ होने के बाद जो है अगली आयत में जो अगला उनका उनकी हरकत है, उसके ऊपर अल्लाह ताला बता रहे हैं। वाह, और इस जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे, लका तुझ पर, हत्ता यहाँ तक के नरल्लाह हम देख लें अल्लाह को, जहरतन सामने, फ़अख़ज़्तुकुम साइका फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने, व अंतुम तंजुरून और तुम देख रहे थे। ठीक है, मतलब इतनी उनकी देख के इंसान को ये भी होता है ना कि इतना ज्यादा हर धर्म इंसान कैसे हो सकता है कि इतना कुछ नजर आ रहा है फिर भी वो अपनी हरकतें ना चेंज करे। कि जब उनका सारा ये हो गया, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, उनके शिर्क को भी माफ कर दिया है, और उसके बाद उनको किताब दे दी है, उनको तौरात दे दी है। तो उनमें से फिर उसके बाद वो अगली जो है वो फरमाइश कर रहे हैं, या अगली बात ये कर रहे हैं कि हम इस कुल तुम, और जब कहा तुमने, कि उन्हीं की बात हो रही है कि वही जो बनी इसराइल थे, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा लन नुमिना लका, हरगिज नहीं हम ईमान लाएंगे तुझ पर। ठीक है, नुमिना ईमान लाना होता है ना वैसे तो, कि ईमान लाना, ईमान तो वो लोग पहले से लाए हुए थे। तो जहाँ यहाँ पे जो नुमिना है, जो फेल होता है ना, उसकी ये होता है कि उसके बाद जो हर्फ आ रहा होता है ना, उसकी वजह से उसका मायनी वाजे होता है। तो अगर नूमिना के बाद बा आए ना, बा भी हमने हरूफ जर में पढ़ा हुआ है ना, तो अगर नूमिना के या अमना के बाद बा आए तो उसका मतलब होता है ईमान लाना, जो कि ईमान लाने की सेंस में होता है ना, कि जैसे हम नबी पे, अल्लाह पे ईमान लाते हैं। लेकिन अगर नूमिना के बाद लाम आ जाए, जैसे यहाँ पे जो है नूमिना लका है, इसके बाद लाम आ रहा है जो कि हरूफ दूसरा हरूफ जर है, तो उस वक्त उसका मायने जो होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसका मतलब ये होता है एतबार करेंगे या हम तुम्हारी बात मानेंगे, कि मतलब है तो वो मानने की सेंस में आ जाता है। क्योंकि अगर ईमान को ईमान के मफहूम में हम लेना, तो ईमान तो वो पहले ही लाए हुए थे, क्योंकि वो सारे मोमिन ईमान लाने वाले थे। मतलब जो बनी इसराइल थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते थे, अल्लाह ताला पर भी ईमान रखते थे। मतलब वो अपने वक्त के मुसलमान थे, वो मतलब मुशरिकीन या कुफार में से नहीं थे। तो यहाँ पे जो नूमिना लिखा है, उसका मतलब ये है कि वो हम तुम पर एतबार करेंगे, लेकिन तर्जुमे में यही लिखा जाता है कि ईमान लाएंगे। लेकिन ईमान का मफहूम जो है वो ये है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे, या हम तुम पर यकीन करेंगे, तुम्हारा एतबार करेंगे, कि उस वक्त तक हम, तुम जो किताब लेके आए और जो तुम हमें अपनी बता रहे हो कि अल्लाह ताला ने तुमसे बात की है, तुम्हें किताब दी है, हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे, जब तक उस वक्त तक हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, यहाँ तक के नरा हम देख लें अल्लाह, अल्लाह को जहरतन सामने। जहरा भी होता है रूबरू सामने, जैसे वो जहरी नमाज होती है ना, जो कि आवाज बुलंद पढ़ी जाती है, कि जो सुनाई जाती है, जो कि जाहिरी होती है, जाहिरी नमाज। ठीक है, और उसी से ये जहरा भी है कि सामने रूबरू के हम मतलब खुद देख लेंगे। मतलब इतनी बड़ी उन्होंने ये की है, जुर्रत की है, कि इतना बड़ा मुतालबा किया है। मतलब जो है मतलब मुफस्सिरीन है, वो यही कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है अल्लाह ताला से, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बात करते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम भी अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं, या हम सुनना चाहते हैं जो बात आपसे करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो 40 उनके बहुत ज्यादा परहेजगार लोग थे बनी इसराइल में से, उनका इंतखाब किया था, और उनको लेके वो कोहे तूर पे गए थे अल्लाह ताला से बात करने के लिए। तो जब वो लोग वहां पे गए और उन्होंने बात करते हुए सुना है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के साथ, तो उसके बाद एकदम से उन्होंने मुतालबा किया है कि हम जो है, मतलब उन्होंने बात करते हुए सुन भी लिया है, फिर मतलब उनकी जहालत की, उनकी हरदर्मी की इंतहा यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, कि उन्होंने, ये भी उनका मुतालबा पूरा हो गया है कि उन्होंने उनकी बातचीत सुन ली है, अल्लाह ताला को बात करते हुए सुन लिया है, लेकिन फिर वो आगे से कह रहे हैं कि हम हरगिज तुम पर एतबार नहीं करेंगे, तुम्हारी बात पर एतबार नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, जब तक कि हम अल्लाह ताला को खुद अपने रूबरू देख ना ले। मतलब इतनी बड़ी उनकी गुस्ताखी थी। तो क्योंकि अगर हम देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पीछे जो है पीछे तो नहीं, आगे आएगा इंशाल्लाह ताला कुरान में जब हम पढ़ेंगे, कि अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था अल्लाह ताला से। लेकिन तो मतलब ये भी कह सकते हैं ना कि उन्हें जो सजा मिली थी वो डिफरेंट थी। उस वक्त भी उनको मतलब अल्लाह ताला ने
اتنی नाराज़गी का इज़हार नहीं किया था। और उसकी वजह यहाँ पे ये भी है ना, क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था, तो एक शौक की वजह से किया था, कि मतलब इस वजह से नहीं किया था कि उनके ईमान में कोई कमी थी। तो यहाँ ये जो बनी इसराइल मुतालबा कर रहे हैं, वो तो सीधा-सीधा कह रहे हैं ना कि हम उस वक़्त तक एतबार ही नहीं करेंगे, हम उस वक़्त तक ईमान ही नहीं लाएँगे। लन हमने पढ़ा है ना कि लन जो होता है वो मुस्तकबिल के इनकार के लिए होता है। तो मतलब वो जो थे, वो क्योंकि 40 वो लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा नेक और परहेज़गार लोग थे बनी इसराइल में से। तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो हम ईमान ले आए हैं, लेकिन हमें फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं, शायद हम जो है फ्यूचर में जाके डामाडोल हो जाए और हम जो है हमारा ईमान ख़त्म हो जाए, क्योंकि पीछे भी उनकी यही हरकत हम पढ़ चुके हैं कि मूसा अलैहि सलाम 40 दिन के लिए गए हैं, तो उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे भी उनके ईमान की कमज़ोरी ही ज़ाहिर हो रही है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया था, तो उसमें ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं थी, उनमें ईमान पुख्ता था, जैसे वो अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं, लेकिन उसमें एक ख़्वाहिश थी, कि एक शौक की बात थी, कि जैसे हमें भी शौक होता है ना कि हम अल्लाह ताला को देखें, तो उनमें उनमें उन्होंने अपनी शौक की वज़ह से, अपनी मासूमियत की वज़ह से वो मुतालबा किया था। लेकिन यहाँ पे जो बनी इसराइल मुतालबा कर रहे हैं, वो उनकी हठधर्मी और उनकी मतलब ईमान से दूरी और ईमान की कमी की वज़ह से वो ये मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको उसकी सज़ा दी है। उसी वक़्त उनको सज़ा मिली है कि बहुत गरज चमक साइक़ा होती है, अख़ज़तकुमुल साइक़ा, कि पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने। कि साइक़ा जो होती है ना, वो ऐसी कड़क होती है जिसमें चमक भी हो और कड़क भी हो। जैसे बिजली पहले चमकती है ना, फिर उसकी आवाज़ आती है, कि मतलब इसमें आवाज़ भी होती है और जो है रोशनी भी होती है, और एक मतलब होलनाक धमाके की शक्ल में अज़ाब आया है। तो उसने उनको जो है, वो इतनी होलनाक आवाज़ थी, इतना शदीद था, मतलब वो उसको अपनी आँखों के सामने देख भी रहे थे, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। उन्होंने देखा है कि वो बिजली चमकी है, फिर वो जो कड़क हुई है, वो ज़ोरदार होलनाक आवाज़ आई है, और उसकी वज़ह से वो सब के सब जो 40 लोग हैं, वो मर गए हैं वहीं पे। ठीक है? तो फिर इसमें तो मतलब ज़िक्र नहीं है, लेकिन जैसे हमें इल्म है कि फिर मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की है, और आगे भी उसका ज़िक्र आता है कुरान में कि मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अगर आपने इनको ख़त्म ही करना था, तो मुझे और इनको पहले ही ख़त्म कर देते। मतलब ऑब्वियसली उन्हें फ़िक्र लग गई थी कि इनको तो गवाह बना के लेके आए थे, ताकि ये जाके पीछे गवाही दें कि जो मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे बनी इसराइल का कुछ मुफस्सिरीन जो है, उन्होंने बड़ा प्यारा तकाबुल भी किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्योंकि तसल्ली दी जा रही है ना, कि मदनी सूरत है, मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, वो इन मुनाफ़िकीन की और जो यहूद थे, इनकी परेशानी थी, कि ये जो हैं कोई ना कोई साज़िश करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे। तो उनको तसल्ली दी जा रही है कि आपके जो मानने वाले हैं, वो मतलब कितने अच्छे हैं। सहाबा किराम में हमें कोई ऐसी और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कोई ऐसी हरकत नहीं है जो कि इस लेवल पे पहुँची हुई हो, कि सहाबा किराम भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद थे, तो वो हर वक़्त, हर बात पे समयना अताना, जो कि आगे हमें अल्लाह ताला ने कुरान में भी बताया कि उनकी ख़ासियत के जो अल्लाह ताला के मोमिनीन बंदे हैं, वो जब भी कोई हुक्म नाज़िल होता है, उसको समयना व अताना कह के, उसको समझ नहीं भी आ रही तो उसको पूरे दिल से शौक से लेते हैं और उसको मानते हैं। और बनी इसराइल का एक तरह से उनको तकाबुल बताया जा रहा है कि आपको मतलब एक तरह से तसल्ली दी जा रही है कि मूसा अलैहि सलाम ने जितना मतलब सब्र से काम लिया है, जितनी मतलब उन्हें हर धर्म किस्म की कौम मिली थी, उनके साथ दीन की तबलीग की है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुकाबले में बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कौम मिली है, कि बहुत अच्छी उम्मत मिली है, कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो क्या, उसके बाद भी जो है मतलब इतने साल हो गए हैं, इतने लाइक सदियाँ गुज़र गई हैं, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं हुई कि जैसे को शिर्क करना, कि किसी मतलब बुत को बना के उसको पूजना शुरू करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से उनको तसल्ली दी जा रही है कि आपके ऊपर जितनी भी मुश्किल है, तो आप उस मुश्किल को देखें जो कि मूसा अलैहिस्सलाम जिसका सामना कर रहे थे, कि उनको हर वक़्त जो है मतलब हर बात पे बनी इसराइल का जो है, वो उसकी हरधर्मी, उनकी जहालत और उनका अजीब किस्म का जो रवैया है, वो उनको फ़ेस करना पड़ता था। तो यहाँ भी मतलब वो चुने हुए लोगों को लेके आए हैं, जो कि उनके परहेज़गार तरीन लोग हैं, उनको लेके आए और उन्होंने वहाँ जाके मुतालबा किया है अजीब-सा, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा दी है और वो मर गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो के उन्होंने दुआएँ की हैं अल्लाह ताला से कि इनको ज़िंदा कर दें, ताकि ये जाके
बताएं, क्योंकि ये तो गवाह के तौर पे आए थे। अब ये अगर उन्हें पता चलेगा कि ये तो मर गए हैं सारे, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की है। तो फिर अगली आयत में वही है कि सुम्मा फिर बासनाकुम, उठाया हमने तुम्हें, मिन बाद मौतिकुम, बाद तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ठीक है, एक और एहसान उन पे किया है बनी इसराइल पे ही, कि उनको मरने के बाद उनको दोबारा जिंदगी दी है। और लअल्लकुम, के शायद कि तुम शुक्रगुजार शुक्र हो जाओ, क्योंकि इतनी नेमतें उनके ऊपर पीछे भी की हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर शुक्रगुजारी पैदा नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पे भी ईमान लाने की बात नहीं हुई है, शुक्रगुजारी की बात हुई है। क्योंकि शुक्र भी इंसान में उस वक्त ही आता है ना, जब वो किसी नेमत का एतराफ करता है, उसको एहसास होता है कि किसी ने कोई एहसान किया है। और अगर इंसान के अंदर शुक्र पैदा हो जाए, किसी जात के लिए शुक्रगुजारी पैदा हो जाए, तो उसकी अतात खुद ब खुद आ जाती है। कि लाइक शुक्र उसी वक्त इंसान करता है जब उस नेमत को उसको उसको अहमियत देता है, उसको समझता है, उसको मानता है कि वाकई मेरे पे किसी ने कोई एहसान किया है। तो अगर इंसान के अंदर, किसी के अंदर शुक्र नहीं है, या तो किसी के लिए भी, मतलब अपने आसपास के लोगों के लिए या अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी नहीं है, तो फिर उसके ईमान पे भी मतलब शक होता है कि उसमें ईमान भी इतना पुख्ता नहीं होता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर पुख्ता ईमान होता है, तो उसके अंदर शुक्रगुजारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जब शुक्रगुजारी होती है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ईमान भी है, क्योंकि उसको उस चीज की अप्रिसिएशन है, उसकी कदर है जो उसको मिला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे भी तशकुरून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कि शायद कि तुम इतनी नेमतें जो पहले भी तुम देख चुके हो, और अभी भी इतना बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने किया है कि तुम्हें बकायदा मौत, मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि शायद वो सो गए थे, लेकिन यहाँ पे मौत का लफ्ज आया, और मौत का लफ्ज मौत के लिए ही इस्तेमाल होता है, कि वो मर गए थे और मरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया है। और यही कहा गया है कि शायद कि तुम अभी शुक्रगुजार हो जाओ। ठीक है, लेकिन फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो उनमें मतलब शुक्रगुजारी और ईमान बहुत उनका दूर दूर ही रहा है। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी तसल्ली है, हमारे लिए सीखने का भी है, कि जब अल्लाह ताला कोई इनाम करें, कोई नेमत दें, तो उस पर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर इंसान शुक्रगुजारी नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल जो है वो मतलब गलत तरफ जाना शुरू हो जाता है, कि उसके अंदर जो है दीन से दूरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें कि हम जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इनामात किए हैं, उनका कदर भी कर सकें, उनका एहसास भी कर सकें, उनको समझ भी सकें, और उनकी शुक्रगुजारी भी कर सकें, और अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल भी कर सकें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही अगली आयत शुरू करते हैं। वह और जललना, साया किया हमने, ज़ा लाम, लाम से है साया, अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादलों का, वा और अंजलना उतारा हमने, अलैकुमुल मन्ना व सलवा, तुम पर मन और सलवा। ठीक है, अब और एहसानात बताए जा रहे हैं। क्योंकि जब बनी इसराइल मिस्र को छोड़ के आए, मिस्र को निकल के आए हैं, तो वो ती का मैदान था ना, वो एक सहरा था जिसमें वो आके बसे थे। तो वो जो सहरा था, सहरा में पता है ना तो दरख्त होते हैं, और ना कोई साया होता है, और ना वहां पे कोई बिल्डिंग्स थी, कि जहाँ पे घर भी नहीं थे, कि जहाँ पे जाके वो रहते। तो वो एक खुले मैदान में आ गए थे, मतलब हजारों की तादाद में जो बनी इसराइल आए हैं। आगे जाके सहरा में ना कोई खाने की चीज होती है, ना पीने की चीज होती है, क्योंकि ना कोई दरख्त होते हैं, ना खेती बाड़ी, ना पानी, कुछ भी नहीं होता है। तो वहां पे वो आ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने उन पे और ज्यादा एहसान किया है, कि उनके ऊपर बादल भेज दिए। ये गमाम जो होते हैं, ये वो बादल होते हैं जो साया करने वाले बादल होते हैं। मतलब जो बादल है, ये जिनको देख के खुशी होती है ना, ये खुशी देने वाले बादल हैं। क्योंकि बादलों के लिए सहाब का लफ्ज भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। वो जो है वो दूसरी किस्म के बादल हैं, जैसे बारिश बरसाने वाले बादल, या किसी और किस्म के बादल। लेकिन ये जो अलगमाम है, ये जैसे सफेद बादल होते हैं ना, जो कि रोशनी भी देते हैं, जो कि साया भी करते हैं, धूप से बचाते हैं, और वो खुशी भी देते हैं, कि खुशी का बायस होते हैं, कि उनमें कोई बुरा अंसर नहीं होता है। ये नहीं होता कि ये बादल बारिश ले आएंगे या मतलब किसी अजाब का बायस बनेंगे। तो वो खुशी देने वाले बादल थे, जिन्होंने उनके ऊपर साया किया है। और क्योंकि वहां पे उनको घर वगैरह नहीं थे, खुला मैदान था, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादलों की इनाम किया है, कि उनके ऊपर बादल रहते थे जो कि उनको धूप से बचाए रखते थे। और फिर वहां पे क्योंकि खाने पीने की भी कुछ नहीं था, तो अल्लाह ताला ने एक और एहसान उन पे किया है, कि उन्हें मनो सलवा की जो नेमत है वो अता की है। ये जो मन है, मन गंदुम की किस्म का एक दाना है, जैसे अनाज होता है,
کوئی اناج تھا تو وہ ان کو دیا جاتا تھا جو کہ آسمان سے گرتا تھا، اور سلوا جو ہے وہ ایک پرندے کی قسم کا پرندہ ہوتا تھا، ایک قسم کا جو کہ نیچے ہی رہتا تھا، آسانی سے پکڑا جاتا تھا ان سے، تو وہ نیچے اترتے تھے تو وہ ان کو پکڑ لیتے تھے اور اس کو مطلب اس کو پکا کے کھا لیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انسان کی بیسک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کھانے کی ضرورت یہی ہوتی ہے نا کہ انسان کو کاربوہائیڈریٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو گندم سے من سے مل رہے تھے، اور پروٹین چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ان کو جو گوشت، پرندے کا گوشت ویسے بھی بہترین گوشت ہوتا ہے صحت کے لیے انسان کی، تو وہ انہیں سلوا کی شکل میں مل رہا تھا، مطلب ان کو بہترین کھانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دیا ہے کہ مطلب ان پہ اتنا بڑا احسان کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہماری سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے رہنے کی، گھر کی فکر ہوتی ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی کہ کھانا کیا ہے، بنانا کیا ہے، تو ان کو ان دونوں فکروں سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا تھا کہ نہ تو ان کو رہائش کا کوئی تھا کہ ان کو بادلوں کا سایہ ملا ہوا تھا ان کے اوپر، اس کا بھی سکون تھا، اور پھر کھانے کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کھانا کیا ہے، ان کو کھانا جو ہے ہر روز جو ہے تازہ کھانا آسمان سے ملتا تھا، جو کہ بہترین ہوتا تھا جس کو وہ کھاتے تھے۔ تو پھر آگے یہی کہا جا رہا ہے کلو کھاؤ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، مطلب ان کا نا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ضمیر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات ان کے اوپر کیے ہیں نا، تو وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ کم کہہ کے ڈائریکٹ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کم ہم نے پڑھا ہے نا کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے، ہم جو ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے کہ جو دور ہوتا ہے، لیکن ان کو جو مدینہ میں وہاں پہ بنی اسرائیل موجود تھے ان کو ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ تم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیے تھے کہ تم کو رزق بھی دیا تھا، تم کو سایہ بھی دیا تھا، اور تم کو لائک ہر ضرورت جو ہے تمہاری پوری کی تھی، تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی۔ وما اور نہیں، ظلمونا ظلم، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اتنے انعامات ملنے کے بعد بھی انہوں نے شکر گزاری نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انہوں نے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اتنی انہوں نے غلط کام کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو تم نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک تم ہرگز نہ تم مجھے نقصان کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی نقصان دو، اور نہ تم پہنچ سکتے ہو میرے نفع کو کہ مجھے کوئی نفع دو، اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے انس و جن، پہلے اور بعد والے، سب کے سب سے پرہیزگار شخص کے دل کی طرح بھی ہو جائیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب سے بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، مطلب ان کے دل جو ہے وہ سب سے بدترین شخص جو ہے اس کے دل کی طرح ہو جائیں، تو اس سے بھی میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مطلب نافرمانی کرو گے، تم میرا کہنا نہیں مانو گے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی کے اپنا جو موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے ان کی بات نہیں سنو گے، تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، نہ تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آئے گی اس سے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی کمی آئے گی، مطلب اس سے کائنات پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا، تم نے اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو گے تم یہ ظلم کر کے، لیکن تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے، تمہیں خود کو جو ہے دنیا میں بھی اس کا گناہ بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب عظیم، عذاب علیم جو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، وہ سارا کچھ تمہارا منتظر ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ سوچنے کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم دنیا اپنی اچھی بنا لیں اور اللہ کو ناراض کر دیں، تو اس سے ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، مطلب کسی کا کوئی کچھ نہیں جائے گا، ہماری اپنی ہی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ دیں کہ سمجھ سکیں اور سمجھ کے دین پہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وا اور اس جب قلنا کہا ہم نے ادخلو داخل ہو جاؤ، حاضی ہی اس القریت بستی میں، حاضی ہی حاضہ جو ہم نے اسم اشارہ پڑھا ہے نا، حاضہ اس تو حاضی ہی اسی کی مونث ہے، اس قریہ بستی میں، فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، تم چاہو تم، رغدا فراغت سے، ودخلو اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، حتتن
बख्श दे, नग़फ़िर हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम खताएं तुम्हारी, वसनज़ीदुल मुहसिनीन और अनकरीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। ठीक है, अब आगे उन्हें फिर क्योंकि बनी इसराइल की पूरी स्टोरी अल्लाह ताला ने इसमें कुछ हिस्से उसके बताए ना कि कुरान में काफी जगह इनकी जो स्टोरी है उसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्से आते हैं, तो यहाँ पे जो हिस्से हैं वो वही हैं जो सूरह बकरा के टॉपिक के साथ रेलिवेंट है। तो इसके जो बाकी हिस्से हैं वो हमें बाकी जगहों पे मिलते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है ना कि 40 साल जो है ये बनी इसराइल जो है ये फिरते रहे थे सहरा में, मतलब गुम रहे थे, इनको रास्ता नहीं मिला था, और वो भी एक अल्लाह ताला की सजा थी। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको कहा है अल्लाह ताला के हुक्म के बाद के तुम लोग जो बैतुल मक़दस उनकी बस्ती थी, मतलब यरीह का इलाका या बैतुल मक़दस, अल्लाह ताला ने इलाके का नाम नहीं लिया है, क्योंकि अल्लाह का जो कलाम है इसी से पता चलता है ना कि इसमें ना तो किसी के नाम की अहमियत है, ना किसी जगह की अहमियत है, ना जगह के नाम की अहमियत है। इसलिए अल्लाह ताला ने अक्सर जो है वो खाली पैगाम दिया हुआ है, क्योंकि पैगाम जो है वही करने का काम है, जो सीखने का काम है वो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। जो कि नाम है, या हम लोगों के लिए होता है ना कि हम लोगों के लिए नाम और जगह ये ज्यादा अहम होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कुरान में यही असलूब है कि अल्लाह ताला जो है हमें वो बताते हैं जो करने का काम है, जो सीखने का काम है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये हुक्म दिया गया था और उनका ये रवैया था, तो तुम लोग ये रवैया ना अपनाना। ठीक है, उन्हें कहा गया है कि ये बस्ती है हाजी हिल करिया, कि ये इस बस्ती में, मतलब बस्ती का कोई नाम नहीं है, तो मुफस्सिरीन का ख्याल है कि शायद ये बैतुल मक़दस का ही जिक्र हो रहा है, लेकिन कुरान में कहीं भी नाम नहीं लिया गया है कि कौन सी बस्ती मुराद है इससे। तो उन्हें कहा जा रहा है कि इस बस्ती में दाखिल हो जाना, फिर जहां से तुम चाहो फरागत से, मतलब खाना, मतलब खाने पीने की बात आ रही है। तो यही पैगाम जो पहले हम आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके हैं उसमें भी उन्हें कहा गया था ना कि कुलू वशरबू, जहां से तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम खाओ और पियो। और एक एक काम करने से उन्हें भी मना किया था गया था कि ये जो दरख्त है इसके पास ना जाना। तो यहाँ उनको भी कहा जा रहा है कि ये बस्ती है, इसमें तुम दाखिल हो जाओ, और इसमें तुम जहां से चाहो ही सुशी, तुम के जहां से चाहो तुम, रागादन, रागादन होता है फरागत से, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, बगैर किसी झिझक से, मतलब बिल्कुल इजी फ्री होके तुम जो है ना जहां से मर्जी खाओ पियो, जो मर्जी खाओ पियो। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन लगाई जा रही है, एक शर्त उनको की जा रही है कि एक काम बस तुम करना कि जब तुम दरवाजे से दाखिल हो तो सजदा करते हुए, मतलब सजदा सजदा बेसिकली होता है ना कि झुक जाना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करने के बाद मक्का में दाखिल हुए थे, तो आपका सर इतना ज्यादा झुका हुआ था कि आपकी जो दाढ़ी है वो, मतलब ऊंट घोड़े की जो बैठने की जगह होती है वहां पे, मतलब वो उसकी सीट के साथ टच कर रही थी, कि मतलब वो इतना ज्यादा झुके हुए थे। तो मतलब मकसद इसका ये है कि आजिजी के साथ झुकना, क्योंकि जब कोई फातेह किसी अपने फतह किए हुए इलाके में घुसता है, दाखिल होता है, तो उसका रवैया यही होता है ना कि बड़े फख्र से और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हुए गुजरता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो असलूब दिया है वो यही दिया है कि अगर तुम्हें कोई फतह हासिल होती है, कोई कामयाबी मिलती है, तो तुम्हें आजिज़ी पैदा होना चाहिए, तुम्हें गरूर तकब्बुर नहीं पैदा होना चाहिए। तो उन्हें भी यही कहा जा रहा था कि तुम तकब्बुर करते हुए, गरूर करते हुए दाखिल ना होना, क्योंकि ये अल्लाह ताला के इनाम है ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये बस्ती दी है, यहाँ पे तुम्हें फतह दी है, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा दाखिला तुम्हारे लिए आसान बनाया है। तो तुम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हुए, आजिज़ी के साथ सजदा करते हुए, झुकते हुए गुजरना, और साथ साथ जो है हित्तातुन कहते हुए जाना। हित्तातुन जो होता है उसका मतलब होता है कि मतलब यहाँ तो उसका बख्श दे लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका जो मायने होता है उतार देना होता है, जैसे कोई बोझ उतार देना, जैसे किसी जानवर के ऊपर जो बोझ लदा हुआ हो उसको उतार देना होता है ना। तो यहाँ पे यही उन्हें कहा जा रहा है कि क्योंकि तुमने इतनी गलतियां की हैं तो तुम्हारे ऊपर जो गुनाहों का बोझ है उसको उतारने की, कि अल्लाह ताला से दुआ करते जाना कि जो हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ है उसको उतार दे हमसे। तो आजिज़ी के साथ जाना। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हुए जाओगे तो नग़फ़िर हम बख्श देंगे लकुम तुम्हारे लिए खतायाकुम तुम्हारी खताएं, क्योंकि उनकी खताओं का हर आयत में जिक्र हो रहा है, उनकी किसी ना किसी खता का, किसी ना किसी गलती का। तो यही कहा जा रहा है कि तुम अगर हित्तातुन कहते हुए जाओगे तो तुम्हारी खताएं माफ कर देगा अल्लाह ताला, और वसनज़ीदुल मोहसिनीन और अनकरीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। ठीक है, एहसान जो होता है वो एहसान होता है किसी काम को खूबसूरती के साथ करना, बेहतरीन तरीके से करना,
کرنا. تو وہی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ فتح ملی ہے تو تم خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے اس میں عاجزی کرتے ہوئے جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ برکت دیں گے، کہ تم وہاں پہ جاؤ گے تو تمہیں اور زیادہ کامیابیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ہے پیغام، کیونکہ سورہ نصر جو ہم اپنے گرامر کے کورس میں بھی کر چکے ہیں، اس میں بھی پڑھا تھا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کرنے کا کام انہیں یہی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، عاجزی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جائیں. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلطیاں نہیں، آپ تو غلطیوں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی آپ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے. تو ہم جو سارا وقت غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا زیادہ استغفار کرنا ضروری ہے. تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی معافی مانگتے ہوئے جانا، اور عاجزی کرتے ہوئے جانا، اور سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جانا. تو اب ان کا کیا رویہ ہے وہ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے. فبدلا، تو بدل ڈالا. بدلا ہوتا ہے جیسے بہت بار بار بدلنا، مطلب ایک دفعہ کا بدلنا نہیں ہوتا ہے، کہ مطلب ایک دفعہ نہیں انہوں نے بدلا، انہوں نے بار بار، جیسے جان بوجھ کے انسان ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے نا. فبدلا، تو بدل ڈالا. اللہ زینا، جنہوں نے ظلم ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. فانزلنا، تو اتارا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے ظلم ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون، کسی چیز سے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی فرما برداری سے نکلنا، اور خالی نکلنا نہیں ہوتا یہ کہ اعلانیہ کوئی غلط کام کرنا. ٹھیک ہے، فاسق وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں دین کی، جو اللہ تعالیٰ کے جو لاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام دی ہیں ان سے نکل جاتا ہے. اور خالی گناہ کرنا نہیں ہوتا، گناہ وہ اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، کہ جیسے انہوں نے بھی جو غلطیاں کی ہیں، وہ انہوں نے غلطی سے بھی، ایک غلطی ہوتی ہے نا کہ غلطی سے انسان کو سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. انہوں نے مطلب جان بوجھ کے بدلہ بھی آیا نا کہ بار بار انہوں نے کیا ہے، کہ غلطی سے تو انسان ایک دفعہ کرتا ہے نا تو اسے احساس ہو جاتا ہے اس نے غلط کیا ہے. تو فاسق کا لفظ اسی لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ بار بار کرتے تھے، کہ مطلب وہ جان بوجھ کے اعلانیہ کرتے تھے، تو سوچ سمجھ کے جیسے کیا جاتا ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ فاسق کا لفظ آیا ہے. تو فبدلا، تو بدل ڈالا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا. جب انہیں کہا گیا ہے کہ بستی میں داخل ہونا، حطۃ کہنا، بخشش مانگتے ہوئے جانا، تو انہوں نے اس کو بدل کے حنطۃ کہہ دیا. حنطۃ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ گندم. تو مطلب انہوں نے اس کو، اس میں ایک لفظ کا، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو مدینہ کے یہود تھے ان کا یہی ان کی کوالٹی ہے. آگے بھی جب ہم پڑھیں گے تو وہ باتوں کو جو ہے وہ ٹویسٹ کر دیتے تھے، کہ اس کو، کیونکہ وہ عالم تھے، مطلب ان کو علم تو بہت تھا، تو وہ اپنے علم کو جو ہے اپنی جہالت کے لیے استعمال کرتے تھے، کہ جو کرنے کا کام ہوتا تھا، اس جو بات ہوتی تھی جس کا معنی اچھا ہوتا تھا، اس کو جو ہے وہ ایسے اس کے اندر ایک آدھا حرف ملا کے ایسا لفظ بنا لیتے تھے کہ جس کا معنی بالکل اس سے غلط، مطلب ڈفرنٹ ہو جاتا تھا. تو یہاں بھی انہوں نے حطۃ انہوں نے کہا گیا کہنے کو، تو انہوں نے اس کے اندر نون لگا کے حنطۃ کہہ دیا، کہنا شروع کر دیا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گندم. کے مطلب ایک طرح سے مذاق بنایا اس لفظ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کا مذاق بنایا ہے. اور جیسے فخر کے ساتھ انہیں کہا تھا کہ جھکتے ہوئے جانا، تو وہ اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے گئے، کہ انہوں نے سر جھکانے کی بجائے سر اکڑا کے جو ہے نا وہ مطلب گزرے، کہ ایسے سینہ نکال کے وہ گئے. مطلب انہوں نے بالکل وہ جو حکم ہے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، اور اس کی لائک بالکل خلاف اس کے کیا ہے. تو انہوں نے بدل دیا ہے، جنہوں نے obviously انہوں نے ظلم کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہے. تو پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں کہ وما ظلمونا، کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے لیکن اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تو یہاں بھی انہوں نے وہی ظلم، ایک اور ظلم کیا ہے، کہ انہوں نے اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہی ہے اس کو بدل دیا ہے اور کسی دوسری بات کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ریجز جو ہوتا ہے، ریجز جو ہوتا ہے وہ عذاب کے لیے آتا ہے، کہ آسمان سے ان کے پر عذاب نازل ہوا ہے. تو اب اس کا بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ان پر کیا عذاب نازل ہوا ہے. تو جو مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ شاید ان کے اوپر کوئی وبائی بیماری آ گئی تھی، کوئی طاعون آ گیا تھا، یا کوئی ایسی بیماری عذاب کی شکل میں نازل ہوئی تھی، جیسے طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے، ایسا کچھ ہوا تھا. آسمان سے ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ جو ہے فسق کرنے والے تھے، وہ یفسقون تھے،
مطلب نافرمانی کرنے والے تھے، اور نافرمانی بھی ایسی کہ وہ اعلانیہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہاں تک کہ آج کا اپنا سبق رکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں ان کے رویے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، اور ان کو جب پڑھیں تو اس ارادے سے، اس نیت سے نہ پڑھیں، یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے باتیں ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ باتیں اس لیے ہمیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہم بھی کوئی ایسا غلط کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کو بدل تو نہیں دیتے، یا اس کو فخر کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کام تو نہیں کرتے، کہ ایک تو انسان غلط کام کرتا ہے نا، کہ غلط کام کرنا ویسے ہی غلط ہے، کہ کوئی انسان غلط کام کرے تو وہ بظاہر غلط ہوتا ہے، لیکن اگر وہ غلط کام انسان سرے عام اعلانیہ طور پہ کرے تو وہ اور بھی زیادہ غلط ہو جاتا ہے، کہ وہ پھر بہت زیادہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور ان کو سمجھ کے اپنی اصلاح کر سکیں، اور ایسے نہ بنے کہ جیسے یہ لوگ تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک یہود جو ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتایا ہے، وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہیں ابھی تک، کہ اس سے قرآن کا معجزہ ہونے کا بھی ثبوت ملتا ہے نا، کہ 1500 سال پہلے کے یہود کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم آج کے یہود کا رویہ دیکھیں تو ابھی بھی وہ ایسے ہی ہیں، ابھی بھی وہ ہر چیز میں ایسے ہی شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم دیا ہے، بہت انہیں دنیاوی سمجھ بوجھ اور دنیاوی ترقی دی ہے، لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ ابھی بھی یہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں جیسے اعتراض کرنا، اور ہر حکم میں جو ہے اعتراض کرنا، ان کا ابھی بھی وہی رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے سے بچائیں، کیونکہ ابھی جو سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارے بھی جو آگے سے بچے آ رہے ہیں، ان کی بھی باتیں اکثر کوسچنز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی بھی شرعی حکم کے اوپر کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا علم دیں کہ ہم ان کے سوالوں کا بھی تسلی بخش جواب ان کو بھی دے سکیں، اور خود بھی ان احکامات کی حکمت کو سمجھ سکیں، اور سمجھ کے ان پر عمل کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ جب ہمیں خود پتہ ہوگا، پھر ہی ہم اپنے بچوں کو بھی ان کے جواب دے سکیں گے کہ کیا کرنے کے کام ہے اور کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، اور ان کا جو مفہوم ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، اور تاکہ ہم خود بھی اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں، اور ہمارے جو ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، اور اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھیں، جیسے کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، تو آگے بھی ہمیں اسی طرح سے جوڑے رکھیں، تاکہ ہم اس سفر کو اچھی طریقے سے آگے لے کے چلتے رہیں، اور ہمیں استقامت دیں کہ ہم نے جو سفر شروع کیا ہے اس کو جاری رکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے تو وہ آپ کی طرف سے ہے، تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کریں۔ جنہوں نے سنا ہے ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دیں، اور مجھے بھی توفیق دیں کہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، اچھے طریقے سے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔